जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का रक्षक सीरीज यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से दो लाइनें कहना चाहूँगा कि कभी कभी देर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कहानी बहुत खूबसूरत लिखी जा रही होती है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को प्राचीन रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था? तो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र माना जाता था वो कौशाम्बी को माना जाता था, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उत्तर प्रदेश में गैंडा पुनर्वास परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में द्वितीय चरण में शुरू की गई है? तो द्वितीय चरण में देखिए कहाँ शुरू की गई है, दुधवा में शुरू की गई है। हालांकि पहले चरण में भी दुधवा में ही शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कि ये जो द्वितीय चरण में शुरू हुई है तो दुधवा नेशनल पार्क के तो स्थान जो हो जाएगा, स्थान बिलराया 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 रेंज। ठीक है, बिलराया रेंज के भदौला क्षेत्र। ठीक है, भदौला क्षेत्र में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वह गैंडों की आबादी जो होती है वो एक स्थान पर सीमित ना रहकर अन्य क्षेत्रों में रहे। ठीक है, ताकि जैसे महामारी आए या कोई बीमारी हो। अब जैसे मान लीजिए एक ही जगह पे है, दूसरा नेशनल पार्क में पूरी आबादी है। ठीक है, और कोई महामारी आ गई या कोई बीमारी आ गई तो सभी उसकी चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि इनको अब दूसरी रेंज भी बनाई गई है, वहाँ पे भी इनको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए ये यहाँ पे भी शुरू किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो इसका पहला चरण जो था, इसका पहला चरण जो था वो 1984 दुधवा की सोनारीपुर रेंज में शुरू हुआ था। ठीक है भैया, सोनारीपुर रेंज में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 24% हो जाएगा और ये 25-26 का है और 2026-27 में भी यही अनुमान है कि 24 से 25%। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 मेला को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। तो ये ददरी मेला जो है, ये ददरी मेला कहाँ है? तो ददरी मेला ये बलिया में हो जाएगा, ऐसे सुमेलित कर लिए। बटेश्वर आप सबको पता होगा, आगरा में हो जाएगा। ठीक है, और ये नौचंदी मेला ये मेरठ में हो जाएगा। सैयद सालार मेला ये बहराइच में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही मिलान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत आगामी 5 वर्षों में कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? यह लक्ष्य रखा गया है 10 लाख टन प्रति वर्ष का। ठीक है, और कब तक? 2028 तक। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है? ये देखिए, ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड पठार ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये मैप मैंने लगा रखा है, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये इसका हिस्सा ये मध्य प्रदेश में भी आता है, इधर उत्तर प्रदेश में भी आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो ये एटा नहीं होगा। ठीक है, एटा नहीं होगा इसका। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किशोरी शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किसके लिए लक्षित है? ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, फिर से रिपीट हुआ है। तो स्कूल छोड़ चुकी किशोरियाँ 11 से 14 वर्ष। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लागू, इसमें हो जाएगा 1968। कब 1968 से? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, उस समय जो तत्कालीन
सीएम जो थे यूपी के, ये चौधरी चौधरी चरण सिंह ये थे, ठीक है। और इनके हटने के बाद ही ये लगा था, ठीक है। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी? तो शहरीकरण की जो दर थी वो 22.3% थी। और ग्रामीण ग्रामीण कितनी? तो ग्रामीण हो जाएगी 77.7%। तो यूपी में जो सर्वाधिक 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 शहरी शहरी एक गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद। और न्यूनतम में कौन हो जाएगा? न्यूनतम में श्रावस्ती जिला हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो ये सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। आइए देखते हैं 4 राज्य कौन कौन से हैं। ये देखिए, इधर जो हो जाएगा ये एमपी हो जाएगा, एमपी। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा, झारखंड। इधर ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यूपी का मैप है, आप लोग इसको रट लीजिए बिल्कुल। ये ललितपुर है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म है वो वाराणसी, बनारस, ठीक है, यहाँ हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को। अच्छा, भारतेंदु का मतलब समझते हैं आप लोग? भारतेंदु का मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि भारत का चंद्रमा। इसका इनके नाम, ये भारतेंदु का मतलब होता है भारत का चंद्रमा। और ये जो हरिश्चंद्र जी थे ये कहाँ किस परिवार में पैदा हुए थे? तो ये अग्रवाल परिवार में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में बुद्ध का पालना किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बुद्ध का पालना जो कहा जाता है वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने लगभग 45 वर्ष से ज़्यादा ही समय बिताया है, इसलिए पूरे यूपी को इनका जो पालना कहा जाता है। तो आइए इसमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी हम लोग देखते हैं कि जो पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ। और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ? कुशीनगर में, ठीक है। और चलिए, और बताना तो इसमें एक और पॉइंट था, चलो बताते हैं, सुनिए फिर। यूपी सरकार जो है, यूपी सरकार एक बौद्ध सर्किट बना रही है, ठीक है, बौद्ध सर्किट, ठीक है। इसमें कौन कौन सा जो स्थान आएंगे? तो सारनाथ आएगा, सारनाथ। उसके बाद श्रावस्ती, कुशीनगर आएगा, संकिसा आएगा, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, ठीक है। अब इतने ये इसमें जो स्थल आएंगे और इनको जोड़कर यूपी सरकार विकसित करेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए प्रभावी है? तो ये कितने वर्षों के लिए प्रभावी है? ये 5 वर्षों के लिए है, ठीक है। और कब तक? 3 नवंबर 2027 तक प्रभावी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पिडमोंट
मैदान का हिस्सा माना जाता है। तो पीडमोंट जो मैदान का हिस्सा माना जाता है, भामर नहीं भावर होगा यार ये। कंप्यूटर महोदय क्या कर रहे हो? भावर क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, ये पीडमोंट इसका अर्थ क्या होता है? तो पीडमोंट का जो अर्थ होता है वो पर्वत के पैरों के पास स्थित मैदान। पर्वत के पैरों के पास स्थित मैदान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो मैदान ये रहेगा, इसको कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पीडमोंट। क्योंकि यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्योंकि खेती इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, यहाँ से कंकड़ पत्थर आते रहते हैं और नदियाँ बहा के लाती रहती हैं, तो यहाँ पे इतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती है, ठीक है। ये आप लोग समझिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत वाला जो जिला है ये सोनभद्र है। कितने? 25.29% वाला। अच्छा, न्यूनतम कौन है? न्यूनतम जो है वो भदोही है, ठीक है, वही कालीन वाला, इसका ये प्रतिशत रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अरे भाई, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? ठीक है, ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। आइए कुल देखते हैं। ये हमारा एक्सप्रेसवे है। मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर, संभल, शाहजहाँपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। इसकी जो कुल दूरी है वो 594 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, इसका गठन जो किया गया है वो 7 अक्टूबर 2002 7 अक्टूबर 2002 को किया गया है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राज्य के किस जिले में अति सघन वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक बढ़ा है? देखिए, वैसे तो हम लोग बताते हैं सोनभद्र को, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन के हिसाब से जो अति सघन वन का जो क्षेत्रफल सर्वाधिक जो बढ़ा है वो बढ़ा है खीरी में, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये अति सघन जो वन क्षेत्र होता है ये कौन सा होता है? जहाँ पे 70% जो रहता है, 70% से अधिक वन रहते हैं, ठीक है, अधिक। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 आगामी एक्सप्रेसवे को सूची 2 मतलब कि जुड़ने वाले केंद्रों से इसको जो मिलाना है आप लोगों को। तो आइए मिला लेते हैं, इसमें मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, ये गोरखपुर शामली जो एक्सप्रेस है, इसको कहाँ है? ये गोरखपुर से पश्चिमी यूपी मतलब शामली, ये आ जाएगा, यहाँ पे मिला लेंगे। अब ये विंध्य जो एक्सप्रेसवे है ये चित्रकूट से इसको मिला लेंगे, इसको चित्रकूट से मिला लेंगे, चित्रकूट से मिर्ज़ापुर। अब ये प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे जो है ये धार्मिक पर्यटन गलियारा, इससे मिला लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान 2026 अध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो इसमें सही कथन चुनना है। तो देखिए कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक होता है। क्या ये कथन सही है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो समिति की जो सिफारिश पर की जाती है ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए 5 वर्ष या 70 वर्ष, ये 70 वर्ष तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष नहीं, ये इसको चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर ये अब ये 3 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, केवल बी वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी क्लास हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
अगर नहीं समझ आया है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों का जवाब दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।